स्वागत है आप सभी का बॉक्सिंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड इस सीरीज के पार्ट 1 का लास्ट एपिसोड है, जहां पे मैं आपको कंप्लीट बेसिक बॉक्सिंग बता दूंगा, जिसके अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा पंच मारना। हमने बेसिक स्टांस सीख लिया, बेसिक वर्कआउट देख लिया, कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस फुटवर्क मूवमेंट सीख लिया। तो आज हम सीखने वाले हैं पंच मारते ही आपके इस सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे जब तक आप इसकी ट्रेनिंग करना। हम बीच में थोड़ी सी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो निकालेंगे, जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्ट्रीट फाइट के अंदर और अपनी फाइट जीतने में, रिंग में स्पैरिंग करने में। इस टाइप का कंटेंट निकालेंगे जिससे आपको मदद मिले फाइट करने में। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिक बॉक्सिंग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पंच मारना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। हमने बेसिक गार्ड सीख लिया था, ये हमारा गार्ड था, और बेसिक फुट मूवमेंट सीख लिया था, जो कि आप देख सकते हो। अगर आपको ये मूवमेंट नहीं आते तो आप पुराने एपिसोड चेकआउट कर सकते हो, उनके थ्रू आप कंप्लीट स्टांस बनाना सीख सकते हो और बेसिक फुट मूवमेंट सीख सकते हो। अगर आपको स्टांस नहीं आता और फुट मूवमेंट नहीं आता तो आप पंच को कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस एपिसोड को सीखने से पहले, इस एपिसोड को देखने से पहले आप पुराने एपिसोड चेकआउट करो। अदरवाइज इस एपिसोड को आपको समझ में तो आएगा बट आप इसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। गार्ड और बेसिक फुटवर्क, ये तो हमारा गार्ड था, और जिस भी साइड चलते हैं उस साइड का लेग पहले चलता है फुट मूवमेंट में, जो हमने सीख चुके थे। लेफ्ट राइट। बैक साइड चलेंगे तो राइट लेग पहले चलेगा, राइट लेफ्ट साइड चलेंगे तो लेफ्ट लेग चलेगा, राइट साइड चलेंगे तो राइट लेग चलेगा। आप इसको और भी अच्छे सीखने के लिए चैनल पे सीरीज को देख सकते हो, उससे आप कंप्लीट बॉक्सिंग सीख जाओगे, बेसिक बॉक्सिंग फुटवर्क तक की। तो अब हम सीखने वाले हैं पंच के लिए आपको ध्यान रखना है, हम जो स्टांस बनाते हैं और फुट मूवमेंट करते हैं, इसी में आपको अपने पंच को खोल देना है। हम जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, इस मूवमेंट में आपको अपने पंच को ओपन कर देना है। ये इस तरीके से आपको अलग से कोई बहुत तगड़ा मूवमेंट नहीं करना। पंच तो हम सिंपल ऐसे खोलते हैं। अब आपको यही पंच अपने फुट मूवमेंट के साथ ओपन कर देना है। फुट मूवमेंट हमने सिखाया था, हमारी कमर रोटेट होनी चाहिए, पैर चलना चाहिए, बराबर मिलने चाहिए, एक लाइन में नहीं आने चाहिए। तो उन बेसिक बातों का ध्यान रखना है और पंच को इस तरीके से खोल देना है। ये इसके बाद आपको पंच मारते टाइम कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। आप जब भी पंच मारोगे, सपोज आप लेफ्ट पंच मार रहे हो इस तरीके से, तो आपका राइट पंच चिन पे आ जाएगा। ऐसे लेफ्ट मार रहे हो तो राइट चिन पे, राइट मार रहे हो तो लेफ्ट चिन पे। और जब भी पंच मारोगे तब आपकी एल्बो बाहर की तरफ से नहीं जानी चाहिए। ऐसे पंच कभी भी नहीं मारना है। आपकी एल्बो ऐसे भी नहीं जानी चाहिए, कहीं आप ऐसे पंच मार रहे हो इस तरीके से नहीं मारना। पंच आप यहाँ से मार रहे हो, यहीं से खुलेगा इस तरीके से, ये ऐसे यहीं पे वापस आएगा और यहीं से खुलेगा। ऐसे भी नहीं मारना और पंच में ऐसे झटका भी नहीं देना, नहीं तो आपका शोल्डर में इंजरी हो सकती है, एल्बो में इंजरी हो सकती है। इन बेसिक बातों का ध्यान रखना है। अपने नकल को स्लाइटली बेंड करके रखना है इस तरीके से। ऐसे नहीं रखना या फिर ऐसे नहीं रखना, बहुत ज़्यादा स्लाइटली बेंड। और ध्यान रखना है, आप जब भी पंच मारोगे तो पंच मारते टाइम आपको बॉडी टाइट नहीं रखनी, अदरवाइज आपके पंच में एक स्पीड और एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। आपकी रेंज बहुत ज़्यादा सीमित हो जाएगी, एक रेंज आपकी जो प्रॉपर जानी चाहिए वो रुक जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक अच्छी रेंज के लिए आपको बॉडी को फ्री छोड़ के रखना है। अगर आप फ्री छोड़ के रखोगे तब तो पंच में रेंज आएगी, अदरवाइज आपके पंच ऐसे खुलेंगे। तो इसलिए आपको हरदम फ्री छोड़ के रखना है। तो हम जब फ्रंट साइड चलेंगे तो इस तरीके से हमें पंच मारना है, लेफ्ट राइट। और जब राइट मारेंगे तो राइट में हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि पंच और लेग का कोऑर्डिनेशन चलना चाहिए, कमर रोटेट होनी चाहिए, पंच यहीं से निकलना चाहिए ऐसे। और जब राइट पंच मार रहे हैं तो आपने देखा होगा मेरा लेफ्ट हैंड चिन पे आ गया, ये इस तरीके से। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप राइट तो ऐसे मार रहे हो और लेफ्ट आपका नीचे आ गया या फिर यहाँ पे आ गया। जब भी आप राइट मारोगे तो लेफ्ट चिन पे आ जाएगा, लेफ्ट मारोगे तो राइट चिन पे आ जाएगा। इन बेसिक बातों का ध्यान रखना है। पंच नीचे नहीं आनी चाहिए, कमर रोटेट होनी चाहिए, फुट मूवमेंट चलना चाहिए। लेफ्ट राइट। और इसमें आप एक टारगेट बना के, अगर इसमें आप सामने एक टारगेट बना लोगे, उस पर पंच मारोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज बिगनर लेवल पे क्या होता है, हमारे पंच का फोकस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जब हम ऐसे पंच मारने लग जाते हैं नीचे करके। थोड़ा जाने तो ऐसे चाहिए इस तरीके से, बट हम नीचे मारने लग जाते हैं, जो कि बात के लिए ठीक नहीं रहता। तो इसके लिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि आप सामने कोई
टारगेट बना लो, उस टारगेट पे पंच मारो और आपकी आंखें सामने रहेंगी, ऐसे झुकनी हुई नहीं रहनी चाहिए। चिन हल्का सा, अब चिन हल्का सा ऐसे डाउन करके रखना है। चिन को ऐसे करके पंच कभी भी नहीं मारना। अगर इसी बीच आपके कोई क्रॉस पंच मार देगा या फिर कोई निकल के अटैक कर देगा तो आप नॉकआउट भी हो सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हरदम अपने चिन को स्लाइटली डाउन रखना है, इस तरीके से ऐसे उठा के कभी भी नहीं रखना। ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इसी में जब आप पंच मार के वापस आओगे तो आपकी एल्बो बाहर नहीं रहनी चाहिए, एल्बो बॉडी के क्लोज रहेगी। ये हमारा यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप पंच मार के एल्बो को ऐसा कर रहे हो, जो कि हमने बेसिक स्टांस में सीखा था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टांस और फुट मूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप पंच मारना सीखना चाहते हो, क्योंकि पंच मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पंच आप सिंपल ऐसे मार लोगे, बट अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आपको पंच मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि जो भी ये सारे मूवमेंट बता रहा हूँ ये सारे बेसिक में कवर हो चुके हैं। बस पंच मारते टाइम तो कुछ बेसिक बातों का ही ध्यान रखना है। एल्बो ऐसे खुली हुई नहीं होनी चाहिए, झटके से पंच नहीं मारना, नकल हल्का सा डाउन रहेगा। जिस साइड का पंच मार रहे हैं उसका जो अपोजिट हैंड है वो चिन पे आ जाएगा। और जब हम बैक साइड में अटैक करते हैं, बैक साइड का मूवमेंट करते हैं पंच का, तो इसके अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपोजिट चलते हैं हमारे हैंड और लेग। अगर आप लेफ्ट पंच मार रहे हो तो आपका राइट लेग चलेगा, और राइट पंच मार रहे हो तो लेफ्ट लेग चलेगा। इस बेसिक बात का आपको ध्यान रखना है। फुट मूवमेंट में तो ये था, हम सिंपल जिस साइड चल रहे हैं उस साइड का मूवमेंट पहले चल रहा है। और पंच मारते टाइम क्या है, आप जब लेफ्ट मारोगे तो आपका राइट लेग चलेगा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। बातें सारी वही ध्यान रखनी है कि एल्बो बॉडी के क्लोज रहेगी, पंच झटके से नहीं मारना है, पंच में नकल पार्ट लगना चाहिए, चिन डाउन रहना चाहिए, शोल्डर का पूरा मूवमेंट आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, शोल्डर को यूज में लेते हैं। एक बात और, अपने स्कैपुला को हरदम यूज में रहना है। अगर आप स्कैपुला को यूज में नहीं लोगे तो आपकी पंच की रेंज रुक जाएगी। कुछ लोग ऐसे पंच मारते हैं, बस इतना सा पंच मार देंगे, इतना सा। ये आपको अपने स्कैपुला को पूरा यूज में लेना है। ये स्कैपुला का मूवमेंट, ये आप इसको जितना अच्छे से यूज में लोगे, इसकी अलग से ट्रेनिंग होती है, आप इसकी ट्रेनिंग करोगे, इसको जितना अच्छे से यूज में लोगे उतनी ज़्यादा आपके पंच की रेंज इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से स्कैपुला को हरदम यूज में लेना है। इसी के साथ फुटवर्क कोऑर्डिनेशन तो है ही बहुत जरूरी। तो बैक साइड चलते हैं तो हमारा अपोजिट हैंड लेग चलता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। और जो बातें मैंने आपको स्टांस और फुटवर्क में बता दी, उन बातों को रिपीट नहीं कर रहा, आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि जब हम पंच मारते हैं तो हमारी कमर रोटेट होनी चाहिए अच्छी रेंज आने के लिए, जो कि मैंने आपको फुटवर्क में बता दी थी कि आपको जब भी ऐसे फुट मूवमेंट चलाओगे तो कमर रोटेट होगी। क्योंकि आप सिंपल ऐसे पंच मारोगे तो पंच में प्रॉपर रेंज नहीं आएगी। आप जब फुटवर्क के साथ अटैक करोगे, पंच मारोगे, तो पंच में पावर नहीं आएगी, स्पीड नहीं आएगी। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कमर रोटेट होनी चाहिए। तो बैक साइड का हमने सीख लिया है, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग। इसकी आप इस तरीके से भी ट्रेनिंग कर सकते हो। पहले सिंपल एक पंच की, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, देन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इनमें आपको बिल्कुल अपने बेसिक से वर्क करना है, अदरवाइज आपके पंच की जैसे आप फॉर्म चाहते हो कभी भी नहीं आ पाएगी। स्टार्टिंग में आपको पंच पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बेसिक को साथ लेते हुए चलना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने पंच मारना सीखा, कल आप आगे के मूवमेंट बढ़ रहे हो। ये बिल्कुल बेसिक है पंच मारना तक। अगर आप इसको जितना टाइम दोगे, जितनी इसकी रेपिटेशन निकालोगे, जितना अपना गलतियों पर फोकस करोगे, उतने ज़्यादा आपकी बॉक्सिंग इंप्रूव होगी। अदरवाइज आप किसी अननोन को भी देखते हो तो पंच तो वो भी मार देगा, ऐसे हाथ खोलेगा, कैसे मारेगा आप? क्योंकि मेन तो हमारा बेसिक ही हो गया, एडवांस मूवमेंट तो हम इजीली कवर कर लेते हैं अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। अब आपको मैं लेफ्ट साइड में पंच मारना बता देता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है अगर आपने फ्रंट बैक का सीख लिया तो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट साइड चलेंगे तो सेम चीज़ है जो हम बैक में फॉलो कर रहे थे, लेफ्ट हैंड के साथ राइट लेग चलेगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो ये था बेसिक पंच मारना। अगर इसमें आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, _जितेन_पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारे इस सीरीज़ के पार्ट 1 का लास्ट एपिसोड। यहाँ हमने कंप्लीट बेसिक बॉक्सिंग कवर कर ली है। अब जो वीडियोस आएंगी वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आएंगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी, जिससे आप अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे। स्ट्रीट फाइट की स्किल्स हो गई, जो कि भाई पावरफुल पंच कैसे मारते हैं, पावरफुल पंच कौन सा होता है,
स्ट्रीट फाइट को कैसे जीते, अपनी फाइट से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बेसिक बातें काफ़ियों को पता नहीं होती है। तो अब इस तरीके का कंटेंट आएगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और होप इस सीरीज से आपको मदद मिली होगी। अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।